वेल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों एक वीडियो बनाया था UPPCS के मेंस का डैफ जो आता है उसको फिलअप करने के लिए और एक कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच ए अमेजिंग रिस्पॉन्स। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इतना रिस्पॉन्स मिलेगा। और ये वीडियो बनाने से पहले मैं आप सब लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि जो भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, so I shared on the basis of my knowledge, facts, with my experience and जो मैंने गलती दोहराई है वो गलती आप लोग ना करें। और little bit I know about the examination, so I won't say कि like महारत और I know everything, I don't know, but जितना मुझे आता है I'll try to share with you। so मैंने शेयर किया था। और बात रही इसकी कि मैं 100% क्लेम किसी भी चीज़ को नहीं करता, राइट है, क्योंकि अल्टीमेट जो कॉल होती है वो कमीशन की होती है। बिकॉज लाइक UPSC हो या UPPCS हो, आफ्टर ऑल लाइक इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सो डेफिनेटली इट्स पावरफुल एंड हाई पावर्ड कमिटी एंड डेफिनेटली आई कांट एंड इन फैक्ट यू कांट चैलेंज इट, राइट है। सो एनीवे लेट इट बी। सो ये वीडियो बनाया था और उसमें काफ़ी समस्या थी, क्योंकि देखिए एक शहर में बैठा हुआ एक लड़का है जो दिल्ली में बैठा है और UPSC की तैयारी कर रहा है, UPPCS की। सो ही मे बी अवेयर अबाउट ऑल दिस थिंग्स कि किस तरह से बनना है। बट कोई व्यक्ति एक ऐसा है जो कि एक रूरल एरिया में या फिर कहीं ऐसे एरिया में बैठ कर तैयारी कर रहा है जहाँ पर शायद इतनी इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। बिकॉज आई अंडरस्टैंड, आई फील दैट। सो डेफिनेटली मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके आप तक सही जानकारी पहुँच सके, राइट है। सो ये वीडियो में कम से कम 185 और लाइक 100+ कमेंट्स आए थे। सो इट वाज लाइक अप्रॉक्सीमेटली 200 कमेंट्स और 250 कमेंट्स थे। सो इंडिविजुअली सारी चीज़ों को बता पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि आई एम लाइक इंडिविजुअल पर्सन, राइट। मेरे पास कोई इतनी टेक्निकल टीम नहीं है कितना सपोर्ट करते हैं। आई डू लाइक फुल टाइम यूट्यूब, लाइक आई एम नॉट यूट्यूबर, आई जस्ट शेयर माई thought process and little bit whatever I know, right? So I'm sorry for that, because I'm replying very late, right? But मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके आपको बताऊँ। खैर लेट्स कम टू द पॉइंट। जितनी भी आपने कमेंट्स किए थे और जिनका मैं रिस्पॉन्स दे पाया था, उसके अलावा मैं जिनका नहीं दे पाया था उनकी मैं बात करना चाहूँगा। जितने भी कमेंट्स और जितना भी डाउट है आई विल ट्राई टू सॉल्व देम, राइट। आई विल ट्राई टू एड्रेस देम, राइट। पहला क्वेश्चन ये था कि सिद्धनेश सर ने पूछा था कि सर मैंने स्पेशल क्वालिफ़िकेशन फिल नहीं किया और सबमिट कर दिया है फॉर्म को और मॉडिफाई भी नहीं हो रहा है, अब क्या करें सर, प्लीज़ रिप्लाई। सो मेरे दोस्त, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर मॉडिफिकेशन भी नहीं हो रहा तो लेट इट बी, इट्स ओके। अगर आपने फॉर्म नहीं भेजा है, राइट, तो आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि सर जो स्पेशल पोस्ट है उसमें मेरा नो भर गया गलती से और आपने को एक स्पेशल क्वालिफ़िकेशन के लिए कुछ सबमिट किया है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मुझे इस चीज़ के लिए कंसिडर करें। सो डेफिनेटली दे विल एक्सेप्ट इट, क्योंकि ऐसी समस्या बहुत सारे लोगों की आई थी जिन्होंने नो भरा था और वो स्पेशल पोस्ट को डिज़र्व करते थे। सो मेरे दोस्त और कुछ भी हैं, और भी कुछ कैंडिडेट हूँ मैं उनसे कॉन्टैक्ट हूँ, वो भी फिर कमीशन गए थे और उन्होंने वहाँ सबमिट किया था। तो उन्होंने कहा कि इट्स नॉट लाइक अ प्रॉब्लम, डोंट वरी, विल रिलीज योर एडमिट कार्ड एंड यू विल टेक एग्जामिनेशन। सो इट्स नॉट बिग इशू। बट हाँ, अगर फॉर यूर सेटिस्फैक्शन आई एम सेइंग, क्योंकि देखिए एक कहना होता है और एक ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें होती है, क्योंकि कहीं भी आप किसी भी चीज़ को करते तो ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होती है। तो यस करिए सबसे पहले। अगर यस नहीं कर पाए तो आप सप्लीमेंट्री में अपना डॉक्यूमेंट पहुँचाइए, एप्लीकेशन पहुँचाइए, या फिर अगर हो सकता है तो आप खुद कमीशन में चले जाइए और एक बार एप्लीकेशन दे दीजिए और उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए। मेल करना चाहे तो मेल भी कर सकते हैं, बट ट्राई ये करिए कि, क्योंकि बहुत मेहनत से आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई कैन फील द painful journey of the UPSC and UPPCS aspirants, so please don't ignore it, do your best. Anyway, दूसरा क्वेश्चन था कि सर मैंने OBC कास्ट सर्टिफिकेट अप्रैल 2021 का है, चल जाएगा क्या? देखिए लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए और कोशिश ये होना चाहिए कि, क्योंकि OBC में भी कुछ कैटेगरी होती है, वो कभी शिफ्ट होती रहती है, किसी को अंदर करते हैं, किसी को बाहर निकालते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस। तो कोशिश ये होना चाहिए कि लेटेस्ट होना चाहिए, बट फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि PT में आपने जो भी सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया था वही कर दीजिए, और अगर बाद में कमीशन रिकमेंड करता है कि नया लेके आइए तो नया बनवा लीजिए उस समय। सो दैट कैन बी वन ऑफ द सॉल्यूशन, राइट।
अगला क्वेश्चन था कि सर मैंने फॉर्म में सिर्फ सब रजिस्ट्रार के लिए ऑप्शन आया है, अच्छा मेरे लिए सब रजिस्ट्रार के लिए ऑप्शन आया है था, पर मैं लॉ ग्रेजुएट नहीं हूँ, ओके, शायद प्री के फॉर्म में गलती से सिलेक्ट कर दिया था, क्या इसका मतलब ये हुआ मैं मेंस के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, प्लीज़ हेल्प। यार दोस्त, शायद आप गलती से आपने टिक कर दिया था, तो वही मैं बोल रहा हूँ ना कि यार जो चीज़ रिकॉर्ड में होती है उसी के आधार पर सारी चीज़ होती है। तो डेफिनेटली आपका एडमिट कार्ड जैसा आप बता रहे हैं तो लॉ ग्रेजुएट हैं, तो आप लॉ के लिए ही स्पेशल पोस्ट के लिए ही एलिजिबल होंगे, तो आपको उसी के लिए सारी प्रोसेस होगी। बट अंततः अगर आप LLB या फिर लॉ ग्रेजुएट नहीं है तो डेफिनेटली इट मे कॉज प्रॉब्लम फॉर यू। सो व्हाट यू कैन डू द बेस्ट पॉसिबल मैनर, यू कैन मेल और यू कैन सेंड अ मेल टू द कमीशन, और नहीं तो आप खुद एक बार कमीशन में चले जाइए और ये अपनी समस्या को रख दीजिए, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे पाएंगे और बता पाएंगे। इसका कोई दूसरा सोल्यूशन होगा वही बता पाएंगे, नहीं तो अगर रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो डेफिनेटली आप गलत चूज़ चीज़ें कर ली आपने, डेफिनेटली दे वॉन्ट कंसिडर, राइट। बट स्टिल आई सजेस्ट यू कि आप एक बार कमीशन अगर आसपास रहते तो चले जाइए, उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए, शायद कुछ हो पाए। सर डैफ का एक ही सेट करना था क्या, ओके, तो डेफिनेटली यार एप्लीकेशन फॉर्म में तो एक ही सेट भेजना है, जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स है 10th 12th की मार्कशीट वगैरह वगैरह। तो उसका क्वेश्चन है भाई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में जहाँ ग्रेजुएशन के बारे में पूछा है उसमें सर्टिफिकेट नंबर की जगह मार्कशीट का डॉक्यूमेंट नंबर डालना है क्या, या डिग्री का। देखिए मेरे दोस्त, कि अगर मार्कशीट वाले सेक्शन में यदि आप आपकी मार्कशीट को अपलोड कर रहे हैं तो मार्कशीट के ही नंबर आप अपलोड कीजिए, लिखिए वहाँ पर। और यदि डिग्री वाले सेक्शन में डिग्री को अपलोड कर रहे हैं तो डिग्री वाले के जो नंबर है, सीरियल नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर है, व्हाटएवर जो भी है, उस नंबर को आप लिखिए। क्योंकि बहुत सारी मेरे पास बहुत सारी कमेंट्स आई थी एंड SMS आए थे, उसमें क्या है कि कुछ डिग्री वहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर नहीं लिखे, कुछ लिखा ही नहीं है, एनरोलमेंट नंबर नहीं लिखा है, या फिर कुछ चीज़ें नहीं लिखी है। तो उस केस में आप जो भी नंबर दे रखे हैं आपके डिग्री पे, आप वो अपलोड कर दीजिए, लिख दीजिए, इट वॉन्ट बी लाइक मेन प्रॉब्लम। बट ये कि डॉक्यूमेंट से अपलोड कीजिए, आपका ओरिजिनल होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाय ब्रदर, कास्ट सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट आयोग ने दिया है वही लगेगा क्या, ओके, मैंने अभी 19 को कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है और वो आयोग के फॉर्मेट में नहीं है, ओके, SDM तहसीलदार का डिजिटल सिग्नेचर है, डिस्ट्रिक्ट ओके UP.in वाला नहीं लगेगा क्या। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास पुराना सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, आप उसको सेंड कर सकते हैं, आयोग ने दे रखा है, लेकिन PT में आपने जो इस्तेमाल किया वो भेज दीजिए, इट वॉन्ट बी लाइक मेजर प्रॉब्लम। बट हाँ, अगर कुछ होता है तो डेफिनेटली आप बनवा के रखेंगे तो कोई इशू नहीं है, बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वो चेक कर लेंगे। सो इट वॉन्ट बी मे लाइक प्रॉब्लम, जस्ट चिल एंड प्रिपेयर फॉर मेंस। सर मैंने डॉक्यूमेंट का डिटेल नहीं लिखा है, ओके, बस कितने हैं वही लिखा है, क्या करूं, क्या फिर सेंड किया जा सकता है डॉक्यूमेंट। नहीं यार, इतना कोई लाइक मेजर इशू नहीं है, लिखना चाहिए था, समझ गया कि लाइक डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा ना आपने, लाइक 1 2 3 में लाइक मैंने हाई स्कूल का और 12th का ये वगैरह नहीं सेंड किया, इट्स ओके, नहीं किया तो अब जो भेज दिया वो भेज दिया। ज़्यादा ये कर सकते हैं आप, मेल कर दीजिए और आसपास रहे तो कमीशन चले जाएगी, सर ये मैंने किया है, बट इट वॉन्ट बी लाइक मेजर प्रॉब्लम, नहीं लिखा तो इट्स ओके। इतना वो लाइक फॉर्म रिजेक्ट नहीं करेंगे, अगर सभी का फॉर्म रिजेक्ट करेंगे तो एग्ज़ाम भी तो लेना है मेरे दोस्त, 15,000 लोगों का। सर अदर स्टेट में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो यस और नो करना है डिक्लेरेशन के 3rd पॉइंट में। यार उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं था, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार लिखा था, लेकिन हाँ यदि आप हैं तो अगर आप फॉर्म वगैरह भरते तो NOC वगैरह लेंगे तो आप लिख सकते कि हाँ भारत सरकार में नहीं है, अदर में है, राइट। सो लिख सकते हैं, बट इसके बारे में मुझे लाइक वो डिक्लेरेशन में नहीं दे रखा तो इसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता, आई एम रियली सॉरी फॉर इट। इसके लिए बेटर ऑप्शन भी ये सकता हूँ कि आप कमीशन में एक बार लाइक कॉल करके पूछ लीजिए, मेल कर दीजिए, और नहीं तो आप अगर डॉक्यूमेंट को सेंड कर रहे थे कि एप्लीकेशन लिख दीजिए कि सर मैं ना तो उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत हूँ, ना ही मैं स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत हूँ, एम्प्लॉय हूँ, हाँ मैं अदर स्टेट में जॉब करता हूँ, और उसका जो भी NOC वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह सप्लीमेंट्री वो आप ले सकते हैं। दैट इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट वेज, राइट। फिर इसको हमने सर विवरण मेंशन करना भूल गया हूँ,
ठीक है, जबकि सारे डॉक्यूमेंट सही भेजे हैं। कोई इशू है, ठीक है, आप भूल गए तो क्या ही कर सकते हैं यार, मेल कर सकते हो, बात कर सकते हो। आई डोंट थिंक इट्स लाइक मेजर प्रॉब्लम, इट्स ओके। मेरे बोर्ड में 10th और 12th के सर्टिफिकेट नहीं मिला, केवल मार्कशीट मिली है। तो मेरे दोस्त हर्षित नाम है, आई थिंक, आप ऐसा करिए, मार्कशीट को देखिए, उसमें लिखा होगा मार्क्स कम सर्टिफिकेट। तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों का एक ही काम करेगा। सो दोनों जगह आप एक ही डॉक्यूमेंट है उसी को अपलोड करिए और वही नंबर लिख दीजिए, नहीं है तो कहाँ से लेके आओगे एक्स्ट्रा। ओके, अगला क्वेश्चन है मृदुल मिश्रा जी। इनका क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग में जो आप में फॉर्म दिखा रहे हैं वो कहाँ से मिलेगा, मुझे तो नहीं दिखा ऐसा कोई भी फॉर्म, प्लीज़ कोई रिप्लाई करे जल्दी। तो मेरे दोस्त, जब पूरा फॉर्म आप भर दोगे इसके बाद में आपके पास ऑटोमेटिकली उस विंडो पे आपको भेज दिया जाएगा जैसा लिखा होगा कि डाउनलोड कन्वेंशनल फॉर्म। तो आपको वहाँ से डाउनलोड करना है, डाउनलोड एड्रेस स्लिप वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और डॉक्यूमेंट जितने भी अपलोड किए उसकी भी स्लिप आपको वहाँ से मिल जाएगी। बट यस, यदि आपने कंप्लीट फॉर्म भरा है तो, अगर आपने कंप्लीट फॉर्म नहीं भरा तो ये चीज़ें आपको आपके जो OTR सेक्शन है या फिर जहाँ पे भी आप फॉर्म भर रहे हो वहाँ पर शो नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, सर क्या फ़ी रिसिप्ट मैंडेटरी है? इट्स नॉट मैंडेटरी, कहीं पे नहीं लिखा है, बट इफ़ यू विश यू कैन सेंड, बट आई डोंट थिंक इट्स लाइक मैंडेटरी, सो you don't need to like worry about it, but still if you want to send स्क्रीनशॉट पहुँचा दीजिए, लेकिन इतना कोई मेजर इशू नहीं है। सर PCS मेंस वाले फॉर्म में जहाँ एजुकेशन डिटेल भरनी है 10th 12th BA MA ये सब डिटेल एकदम सही भरी है, मगर इसेंशियल क्वालिफिकेशन की जगह ग्रेजुएशन की डिटेल फिर से भरनी थी, वहाँ गलती से 2nd डिवीज़न की जगह 1st डिवीज़न भर गया है और फॉर्म सबमिट भी कर दिया है। नाउ व्हाट शुड आई डू, प्लीज़ गाइड मी। यार इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं, अब जो भर गया वो भर गया। सो ठीक है, इतना कोई लाइक बहुत मेजर इशू नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप करना चाहें आपके सेटिस्फेक्शन के लिए तो आप अगेन एक मेल लिख सकते हैं और अगर पास में तो कमीशन में जाके एक बार बात कर सकते हैं, राइट। और एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि सर ये मिस्टेक हो गई है, प्लीज़ कंसिडर माई फॉर्म। आई डोंट थिंक कि कोई रिजेक्ट करेंगे, बाद में सप्लीमेंट्री फॉर्म आप लगा सकते हैं सर ये मिस्टेक हो गई थी, राइट। एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सर, ओके सर मैंने फ़ोटो पर डेट नहीं डाला पर साइन कर दिया है। यार उसमें लिखा था क्लियर लेखना में तो फोटोग्राफ लगाइए और सिग्नेचर करिए, लेकिन फिर भी यदि आपने नहीं की तो यार मैं क्या ही बोल सकता हूँ, करना चाहिए थी। खैर अब नहीं की तो अब क्या ही कर सकते हैं, अगेन एप्लीकेशन लिख सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मेरा फॉर्म कंसिडर करिए, राइट। कन्वेंशनल फॉर्म में मैनुअली चीज़ें भी फिल करनी है क्या, जो ब्लैंक दिए जिसमें हस्बैंड वाइफ का नाम है? हाँ कुछ चीज़ें थी लिखना था, एक डिक्लेरेशन फॉर्म था उसमें, लाइक उसमें जॉब करते हैं कि नहीं करते तो हाँ है, नहीं करते तो नहीं है, और कुछ डेट वगैरह लिखना चाहिए जहाँ जाता हुआ। और एक वो था कि लाइक परमानेंट रेसिडेंशियल लाइक है या नहीं आपके पेरेंट्स के या पत्नी का, तो वहाँ पे यस करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश सरकार का कर्मचारी हूँ, वहाँ स्पेस ब्लैंक छोड़ दिया गलती से, क्या करूँ, रिजेक्ट हो सकता है क्या? मैं जॉब में नहीं हूँ। यार लाइक इट्स नॉट लाइक हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए तो रिजेक्ट इतना, क्योंकि गलती तो कितने भी समझदारी के साथ भरो, लेकिन यदि हाँ आप एक्सपीरियंसड है या फिर आप किसी के गाइडेंस में भरा तो डेफिनेटली आप गलती नहीं करेंगे। बट अगर छोटी मोटी गलती कर दी तो वो इतना बहुत बिग इशू नहीं होगा, क्योंकि आप जॉब नहीं कर रहे तो डेफिनेटली आपने NOC वगैरह भी नहीं भेजा होगा, उसकी डेट वेट भी कुछ नहीं दी होगी। सो इट्स ओके, अब नहीं किया तो क्या कर सकते हैं अगेन, लेकिन फिर भी फॉर योर सेटिस्फैक्शन आप कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, कमीशन भी तो जा सकते हैं, बट इट वॉन्ट बी लाइक मच प्रॉब्लम। लाइक बिग प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे कि आपने सर्टिफिकेट ही गलत डाल दिया, सर्टिफिकेट नंबर ही गलत डाल दिया, 10th की जगह 12th की डाल दिया, सिग्नेचर कुछ अलग ही कर दिया आपने, राइट। डॉक्यूमेंट का सर्टिफिकेट का पहुँचाना चाहिए नहीं पहुँचाया, ये लाइक मेजर प्रॉब्लम होती है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम होती है। सर एक डाउट है, प्लीज़ क्लियर इट। ओके सर, मैंने डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया है, उसमें सर डिक्लेरेशन सेक्शन में जो जॉब करता हूँ वो नहीं किया। ठीक है, सेम प्रॉब्लम है, सेम इसका आंसर ही है। सर मैं फ़ी रिसिप्ट भेजना भूल गया हूँ, प्रॉब्लम हुई क्या? फ़ी रिसिप्ट जनरेट नहीं हुई मेरा दोस्त, सबसे पहले फ़ी भराई थी, इसके बाद में फॉर्म आगे प्रोसीड हुआ था। सो किसी ने नहीं भेजी, मैंने भी नहीं भेजी। मेरे पास 12th की मार्कशीट तो है पर सर्टिफिकेट खो चुका है, तो क्या करूं, प्लीज़ रिप्लाई।
सर्टिफिकेट यदि आपको मिला है और अगर आपके पास नहीं है, सो डेफिनेटली इट कैन बी प्रॉब्लम, क्योंकि मैंडेटरी वहाँ पे लिखा था। ठीक है, अगेन इस केस में आप कमीशन से बेस्ट आंसर कोई नहीं दे सकता आज की तारीख में। सो इट्स बेटर टू गो टू कमीशन, और वहाँ पे जो भी कंसर्न अधिकारी, आप उनसे बात कर सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, व्हाट आई शुड डू, क्या नया सर्टिफिकेट में लेके आऊँ। तब तक अपना एप्लीकेशन एफिडेविट वट एवर दे से उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ कर लीजिए, क्योंकि एक यूनिक प्रॉब्लम होती है, उनका सोल्यूशन भी यूनिक ही होता है यार, राइट। सर मेरे पास 12th की मार्कशीट तो है, सेम क्वेश्चन था, सॉरी। एड्रेस स्लिप कैसे डाउनलोड करें, तो विकास श्रीवास्तव आई थिंक इनका नाम है। तो भाई साहब आप एक काम करिए, अपने OTR को लॉगिन करिए। जैसे ही आप OTR को लॉगिन करेंगे 24 वाले मेंस में फॉर्म पे जाइए, लेटेस्ट वहाँ पे एप्लीकेशन स्टेटस दिखाएगा, लेटेस्ट एप्लीकेशन स्टेटस, वहाँ पे क्लिक करिए। यदि आपने फॉर्म सबमिट कर लिया तो डायरेक्ट प्रिंट डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म करके आएगा, वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, तो जस्ट क्लिक ऑन इट, आपको सारी चीज़ वहाँ पे दिख जाएगी, कन्वेंशनल फॉर्म एंड सारी चीज़, राइट। अगला क्वेश्चन था सर EVS का क्लियर कर दीजिए। क्या क्लियर करना मेरा भाई, कुछ क्वेश्चन तो कुछ लिखना था। सर मैं अभी जॉब में हूँ, एक्सपीरियंस डिटेल में क्या करना है। NOC लगता है मेरे दोस्त, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगता है, राइट। कहीं भी आप जॉब कर रहे हो तो वो जो भी डिटेल वगैरह है वो भर दीजिए। ग्रुप एग्जीक्यूटिव में मैं नो कर दिया है और अब मॉडिफाई भी नहीं कर सकता, तो क्या करूँ। मैं SDM DSP जैसे पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। इस चीज़ को लेकर मेरे दोस्त भी गए थे और उनसे मेरी सुबह ही बात हो रही थी। तो कमीशन का ये कहना है कि बहुत सारे लोगों ने, इट्स लाइक मोर देन 50% लोगों ने इसमें नो कर दिया है। सो इट वॉन्ट बी लाइक मेजर प्रॉब्लम, बट स्टिल फॉर योर सेटिस्फैक्शन, फॉर योर सेक ऑफ सेटिस्फैक्शन, यू कैन गो टू द कमीशन एंड राइट एन एप्लीकेशन कि सर ये गलती हो गई है। बट हाँ, यदि आपने एग्जीक्यूटिव वाले पे नो कर दिया और यदि आप स्पेशल पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो उनका ये कहना था कि आप जो स्पेशल पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बट इसके लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम, और जितने भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं और जितने भी मेंस वाले कैंडिडेट्स हैं पिछली बार दिए सेलेक्ट हुए, उनसे मेरी बात हुई और उनके डैफ भी मैंने देखे सारे, उनके आधार पे मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उन्होंने एग्जीक्यूटिव वाले ऑप्शन पे यस किया है। वो कोई स्पेशल पोस्ट के एलिजिबल थे वो भी और नहीं थे वो भी, सब ने यस किया, तो कोई इशू नहीं था। लेकिन जिन्होंने नो कर दिया वो स्पेशल पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं थे, ऐसा इन कमीशन के एक जो ऑफिशियल है उनका कहना था। हमारे दोस्त गए थे, वो ऐसा बता रहे थे, राइट है। मैं 100% मतलब ये नहीं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, राइट। मैं जो भी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स नॉलेज, और जो भी मेरे अनुभव और एक्सपीरियंस रहे उसके आधार पर बता रहा हूँ, राइट है। सो नहीं कह रहे नहीं आपने तो सर ऐसा बोला था और ऐसा हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं मेरे दोस्त, राइट है। हाँ, मैं जो भी बोल रहा हूँ उसको क्रॉस चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, राइट है। और मैं कोई लाइक आई एम नॉट लाइक बिगर देन कमीशन, कमीशन इज सुप्रीम, कमीशन इज ऑल लाइक सुप्रीम। एनीवे, अगला क्वेश्चन, सर कैन वी यूज़ डिजिटल इश्यूज़ पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ। हाँ ठीक है, कर सकते हैं, 12th का कर सकते, डिजिटल वाला भी यूज़ कर लीजिए, लेकिन फिजिकली वाला होना भी चाहिए आपके पास। मैंने फ़ोटो अटेस्ट करना भूल गया, बाकी सब ठीक किया, चल जाएगा या दूसरा भेजोगे तो डुप्लीकेशन हो जाएगा, फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इस केस में आप यही कि एप्लीकेशन वगैरह लिखी और कमीशन में जाके बात करी जाता, बेटर यही होगा, क्योंकि उसमें लिखा था यार, कुछ चीज़ें लिखी होती वहाँ करना होता है। सर OBC का सर्टिफिकेट जो भी वन जिस फॉर्मेट, ओके, में OBC में भेजा है उसी में भेजना है। यदि आपने नहीं बनाया और उसी में भेजना चाहे तो उसी फॉर्मेट में भेज दीजिए, और नहीं तो वो तो फॉर्म वगैरह सब अपलोड कर रहे हैं, इसके बावजूद में डाउनलोड हो रहा है। सो उसका कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति फॉर एग्जांपल मैं ही फॉर्म भरूँगा और सारी चीज़ प्रोसेस हो रही है, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, इनफैक्ट मैंने कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड कर दिया, इसके बावजूद वो कास्ट का एक फॉर्मेट दे रहा है, तो उसका कोई सेंस बनता नहीं है। अगर आपके पास पहला वाला है वो जो PT में आपने लगाया वो इस्तेमाल कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। आपसे बात करनी है सर, बिल्कुल कर लीजिए। टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज करिए और लिखिए, लाइक टेलीग्राम पे सर्च करिए @विजेश बाकलीवाल, तो डेफिनेटली आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी विल सॉर्ट आउट, विल डिस्कस। डोमिसाइल भेज रहे हैं तो आधार की क्या ज़रूरत, आधार प्रूफ तो डोमिसाइल ही हो जाता है। बाकी थैंक्स फॉर गाइडेंस, नाइस वीडियो। मेरा सिटीजनशिप वाला कॉलम में यस करना छूट गया था, आपकी वीडियो देखकर याद आ गया। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ कौशिक जी। कोशिश यही रहती है कि कोई गलती ना करें, राइट। और ठीक है, मेरी वीडियो से अगर आपका फ़ायदा हुआ तो थैंक यू सो मच, इट्स रियली लाइक pleasure for me. Thank you so much. Have a nice day.
अगला क्वेश्चन ये था कि सर मैं यूपी का डोमिसाइल हूँ पर अभी मेरे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, तो बनवा लीजिए, मेरे दोस्त हैं गौरव जी, बनवा लीजिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफ भी भेजना है क्या? फोटोग्राफ नहीं भेजना है, ऐसा कहीं लिखा नहीं था, फ़ोटो बस चिपकाना है, उसके ऊपर साइन करना है। अगला क्वेश्चन था, सर एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 में नो कर दिया है, बताइए क्या हो सकता है? एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, कमीशन के अकॉर्डिंग फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, बट यदि आपकी स्पेशल पोस्ट है तो आपको यस करना चाहिए था, ऐसा कमीशन का कहना है, मेरे दोस्त गए वो बता रहे थे। सर PSU वालों की को भी NOC देना होता है क्या? यार जहाँ भी जॉब कर रहे हो वहाँ पे देना पड़ता है भाई NOC। आप गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हो तो आपको तो देना ही पड़ता है, कि कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है। नहीं तो डेट वेट लिख दो कि हाँ भैया, लाइक ऐसा लिख दो कि हाँ डेट मैंने NOC के लिए अप्लाई किया और ये सारी चीज़ आ रही है, NOC आएगा जब दे सकते हैं, बट हाँ देना पड़ता है। डायरेक्टर प्रयागराज आयोग जाकर दे सकते हैं क्या? बाय हैंड बिल्कुल दे सकते हैं। यदि आपने फॉर्म भरा है वहीं की जगह जाइए डायरेक्ट और कमीशन में जाके दे दीजिए, आपको एप्लीकेशन फॉर्म, बहुत सारे लोग वहीं डायरेक्ट देकर आते हैं। नहीं। अगला क्वेश्चन है कि सर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना भूल गया, ओफो, मॉडिफाई भी नहीं कर सकते तो क्या करें? आपको तो 100% कमीशन जाना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट अगर लाइक रिजर्वेशन अगर आप कैटेगरी में आते तो डेफिनेटली आपको करना ही चाहिए था। खैर उसमें लाइक ऑल्दो इट वाज नॉट मैंडेटरी ऑप्शन था उसमें, बट स्टिल कास्ट सर्टिफिकेट तो भेजना ही होता है यार इस केस में, मतलब ऐसा मेरा मानना है। बाकी इट्स योर विश, बट आई वुड सजेस्ट कि डेफिनेटली यू शुड गो टू द कमीशन, टॉक टू देम कि सर क्या किया जा सकता है। सर मैंने RO का फॉर्म भर दिया था, ओके, जनरल कैटेगरी से मेरे पास डोमिसाइल नहीं है, क्या मैं बाहर हो जाऊँगा? आई एम सॉरी चंद्र प्रकाश यादव जी, आई डोंट नो अबाउट इट, सो आई एम नॉट राइट पर्सन टू कमेंट ऑन इट, और कुछ गलत मैं बता नहीं सकता। इसेंशियल पोस्ट सब रजिस्ट्रार के लिए मार्कशीट अपलोड में पासिंग ईयर गलत भर दिया गया, क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा या कोई सोल्यूशन है इसका? यार फॉर्म गलत हो गया, खैर लाइक आपका लिविंग ईयर गलत हो गया ना, सो आपने मार्कशीट तो आई थिंक सही अपलोड की ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स नॉट अ लाइक मेजर इशू, बट स्टिल अगर आप सेटिस्फेक्शन के लिए करना चाहें तो आप मेल लिख दीजिए, पास में तो चले जाइए कमीशन से, बात कर लीजिए एक बार जाके। सर आई हैव नॉट अटेस्टेड फोटोकॉपीज़, करना चाहिए था। इसके पहले तो आपको बताया कि शायद किसी थर्ड पार्टी से सेल्फ अटेस्टेड करवाते थे, लाइक कोई गैजेटेड ऑफिसर होते थे उनसे करवा देते हैं, लाइक 1-2 साल से तो आप खुद से ही सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब ये कि आप खुद जिम्मेदार है, जो भी आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं, अगर फ्यूचर में यदि आपने गलत दिया तो डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम होती है तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल, राइट? सो ये होता है सेल्फ अटेस्टेड का मतलब, राइट? तो हम नहीं किया तो you can understand better, so it's better to talk to again commission, write application. I have one more confusion, would you please resolve it? My final year result BTech, there are 2 dates given, one is result declaration date and another is result printing date. Result okay, which date should I select as marksheet issue date? अच्छा प्रिंटिंग डेट, अरे जब रिजल्ट आ गया तो वाला भर दीजिए यार, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा, डोंट वरी। In form, okay, executive group 2 is not showing, I have done LLB also, only executive 1 is showing, तो इसका मतलब ये है कि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हुए होंगे या फिर उसके लिए क्वालिफाई, क्योंकि पीटी में अलग अलग कट ऑफ जाता है, तो शायद उसके लिए आप क्वालिफाई नहीं होंगे, इसलिए LLB का नहीं आ रहा होगा। ठीक है, मेरे कुछ दोस्त हैं उनके हैं, कुछ ग्रुप 1 के लिए भी वो क्वालिफाई हुए हैं और उन्होंने LLB कर रखा है, तो ग्रुप 2 करके सब रजिस्ट्रार की पोस्ट के आगे भी कुछ लिखा रहा है और वो भी डिटेल्स मांग रहे हैं। मैंने डॉक्यूमेंट का विवरण नहीं भेजा, कोई इशू होगा? भेजना चाहिए था, कोई इशू तो नहीं होगा बट भेजना चाहिए था। अगेन आप करना चाहे तो कमीशन के अलावा कोई बता नहीं सकता। सर ऐसे कैसे तैयार करेंगे? यार ऐसे कैसे तैयार करने हैं संदीप दुबे जी, विल डिस्कस और कभी, अभी इसका टॉपिक है नहीं इस वीडियो का। सर बैंक पासबुक, चेकबुक और पैन कार्ड भी भेजना है क्या? क्या कहो तो भेज दूँ क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पैन कार्ड वगैरह या फिर आपको इस तरह का कोई भेजने की आवश्यकता नहीं थी। सर साइन फ़ोटो के नीचे कर दिया है, उसने नहीं किया, कोई इशू होगा क्या? कोई बात नहीं है, थोड़ा सा कर देना चाहिए था आपको, नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन साइन करके भेजना चाहिए था। सर मैं कुछ लिखा ही नहीं और सेंड कर दिया,
व्हाट टू डू नाउ। ओके संदीप प्रजापति, अच्छा आपने कुछ वहाँ पे लिखा नहीं है सर। अगर नहीं यार आप मिस्टेक हो गई तो आप कमीशन के अलावा जब फॉर्म कमीशन के पास चला गया है तो कमीशन ही कुछ कर सकता है भाई साहब, मुझसे ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सर यूपीएससी यूपीपीसीएस बीपीएससी के फॉर्म में अगर किसी ने एमए बीएड किया है लेकिन उच्चतम योग्यता, यार पता नहीं कमेंट समझ में नहीं आ रहा भाई आपका यार, शायद मैं इसी तरह से रिलेटेड कमेंट है, शायद मैं आपका आंसर जितने भी कमेंट्स है उसमें कर चुका हूँ। सर पीटी के फॉर्म में सोशियोलॉजी नहीं डाला था, अब कंप्लीट हो गया तो आप क्या कर सकते हैं? एडिट का ऑप्शन यदि आ रहा है, एडिट की अगर डेट है, मॉडिफिकेशन की यदि डेट है तो आप मॉडिफाई कर दीजिए। डोमिसाइल 2013 का है सर, डोमिसाइल 2013 का हो या पुराना हो, लेकिन यदि आप उस स्टेट कहीं या कहीं माइग्रेशन नहीं हुआ आपका तो कोई इशू नहीं होगा। एग्जीक्यूटिव ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लिखना है, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट लिखना है एग्जीक्यूटिव में, लाइक बीए किया है, एमए किया, जो भी लाइक बीए किया है, फिर बीटेक किया है, जो भी आपने किया है ग्रेजुएशन वो लिखिए। एड्रेस स्लिप का ऑप्शन नहीं आ रहा है, एड्रेस स्लिप को डाउनलोड करने के लिए अगर आप टैब में कर रहे हो तो मत करिए, मोबाइल में कर रहे हो तो मत करिए, लैपटॉप का इस्तेमाल करिए, गूगल क्रोम में बढ़िया से इस्तेमाल करिए, वाईफाई का अच्छा वाला इस्तेमाल करिए, लॉग आउट करिए फिर लॉगिन करिए, आराम से करिए, ट्राई करिए हो जाएगा। और लास्ट में तो प्रॉब्लम होती है कि सर्वर डाउन चलता है। आईपैड पर कौन सी ऐप है? कौन सा ऐप की बात कर रहे हो आईपैड पे? आई एम सॉरी, कौन सा कमेंट है? सर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बीएड का मार्कशीट अपलोड कर दिया हूँ, कोई प्रॉब्लम? लाइक बीए वाला, लाइक जो भी आपने बीएड का तो यार देखो बीए थोड़ी इट्स लाइक मेजर इशू हो सकता है कि आपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बीएड का कर दिया है। डेफिनेटली यू शुड टॉक टू दी कमीशन। प्रयागराज जाइए, इलाहाबाद जाइए, संगम घूम के आइए और अपना जो भी काम हो करके आइए। सर मैंने फर्स्ट पेज पर सिटीजनशिप वाले स्पेस में यस नहीं लिखा, ब्लैंक छूट गया। यस करना चाहिए था, छूट गया तो कमीशन को मेल कर दीजिए। अगर फॉर्म नहीं भेजा तो यस कर ही सकते हो, लेकिन शायद आपने भेज दिया होगा तो डेफिनेटली आपको एक बार फ़ोन कॉल पे बात कर लीजिए। अगर लग जाए आपका फ़ोन, अगर उठ जाए और कमीशन वाले बात कर पाएँ आपसे तो। सर EWS, अच्छा इकोनॉमिक विकास सेक्शन वाला, ओके EWS किस ईयर का लगेगा? यार EWS लेटेस्ट वाला लगता है भाई, फाइनेंशियल ईयर का याद रखिएगा। ये बहुत ख़तरनाक सर्टिफिकेट होता है, जब से 10% रिजर्वेशन मिला तब से, तो कोशिश ही करिए कि लेटेस्ट वाला लगाइए। तो फॉर्म इसमें तो पक्का 100% रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि आई हैव सीन पीपल who got rejected by UPSC, Union Public Service Commission के द्वारा because of the lack of clarity and lack of the format which is given by the UPSC, वो वाला इस्तेमाल नहीं किया और लेटेस्ट वाला का सर्टिफिकेट EWS वाला सर्टिफिकेट लगाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं लगाया, कैंडिडेचर ही कैंसिल कर दिया भाई। अगला क्वेश्चन था कि सर मैंने ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया, बस मार्कशीट अपलोड की है, विल माई फॉर्म विल बी रिजेक्टेड? देखो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट आपने किया है ठीक है, लेकिन वो ऑप्शनल था ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वाला, राइट? आई थिंक डिग्री वाले की बात कर रहे हो ना, डिग्री ऑप्शनल था, नहीं किया तो कोई बात नहीं। जो मैंडेटरी वो तो करना ही था, अब नहीं किया और ऑप्शनल था तो ठीक है, कमीशन नहीं बोला, ऑप्शनल है तो इट्स ओके, आपकी विश, बट कर देना चाहिए कि हाँ कर दिया। सर प्लीज़ रिप्लाई, मैंने सिटीजन वाले कॉलम में यस नहीं लिखा है, लिखना चाहिए था। बस एड्रेस स्लिप प्रिंट करने पे ऑटोमेटिक एड्रेस का लास्ट का एक लेटर गायब हो गया। हाँ यार ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कुछ एड्रेस का स्लिप का है यार, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, बट हाँ मेक श्योर कि आपके पिन कोड हो वो सही हो और जहाँ भेज रहे हो वो एड्रेस सही हो। बाकी अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है कि जाएगा कि नहीं जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि लाइक जो एनवेलप है राइट, येलो कलर वाला, उस पर आप जो आपका फॉर्म लाइक सेंड करते हैं टू फॉर्म, तो फॉर्म वाले में आप अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। यदि इनकेस यदि फॉर्म कहीं इधर उधर जाता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो फॉर्म लाइक आपको एक बार कॉल आ सकता है कि व्हाट शुड बी डन विद दिस फॉर्म राइट, और पोस्ट बाय एड्रेस स्लिप प्रिंट करना। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। आई एम फ्रॉम सहारनपुर बट करेंटली रिसाइडिंग इन लखनऊ, ऑन एड्रेस माई स्लिप एड्रेस इज सहारनपुर। हाँ कहीं से भी सेंड कर सकते हो आराम से, कहीं से ही पहुंचा दिया, दिल्ली से पहुंचाए, मुंबई से, आगरा से, दिल्ली से, जहाँ से भी, बस आपका जो एड्रेस है वो सही होना चाहिए, परमानेंट वाला। पोस्ट कहीं से भी कर सकते हैं राइट है, जैसे कि आप
कहीं भी रह रहे हैं सहारनपुर में, यदि अब लखनऊ में तो लखनऊ से भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, इट विल बी एक्सेप्टेड, डोंट वरी। सेंडिंग एड्रेस कहीं से भी हो सकता है और कहीं से भी पोस्ट किया जा सकता है। सर मेरा ग्रेजुएशन नॉर्मल बीएससी है, इसलिए मुझे लगा स्पेशल वाले में कुछ नहीं डलेगा। एग्जीक्यूटिव के लिए था, यस कर देना चाहिए था, नहीं किया तो भी कोई मेजर इशू नहीं होगा, बट फॉर योर सेटिस्फेक्शन अगेन एप्लीकेशन लिख दो, जो कर सकते हो कर लीजिए। सर स्पेशल एजुकेशन में एनए हो गया, अब क्या करूं, मॉडिफाई भी नहीं हो रहा है, सेम प्रॉब्लम सेम सोल्यूशन। सर जिन्होंने एनए किया है तो किसी पोस्ट के लिए भी एलिजिबल नहीं है, फिर भी यार एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए कमीशन, मैं फिर बता रहा हूँ, कोई रिटर्न में नहीं दिया कमीशन ने, बट जितना मैं जानता हूँ, जितना जो समस्या को लेके गए उनसे बात करने के बावजूद मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने ये बोला है कि यदि नो कर दिया है और यदि आप स्पेशल पोस्ट के लिए, जैसे लाइक सोशियोलॉजी आपके पास है, एलएलबी है, केमिस्ट्री की डिग्री आपके पास है, यदि आपने नो कर दिया तो स्पेशल पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे, बाकी इसके अलावा दूसरी पोस्ट उसके लिए तो एलिजिबल होंगे। बट यदि आपने यस कर दिया तो कोई इशू ही नहीं है यार, तो एलिजिबल नहीं, फिर समझो ही बात। सर मैंने फ़ोटो प्रीलिम्स वाला ही लगा दिया है, कोई प्रॉब्लम, लेटेस्ट लिखा था उसमें नवीनतम, लेकिन फिर भी यदि आपने पुराना लगा तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, लेकिन साइन वाइन तो की होगी ना डेट वेट के साथ। सो ये बहुत सारी कमेंट्स थी, तो आई होप इन सारी कमेंट्स थी एंड प्रॉब्लम्स थी, और उसको मैंने रिजॉल्व करने की कोशिश की। और अगेन आई वुड से कि जो भी चीज़ आपके साथ में शेयर करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि करेक्ट हो, गलत इन्फॉर्मेशन में शेयर करने की आई डोंट वांट टू लाइक शेयर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। यदि मुझे पता है तो डेफिनेटली आई विल से यस, और नहीं पता था आई विल से सॉरी, बिकॉज इट्स बेटर टू गिव राइट इन्फॉर्मेशन रादर देन गिव द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, क्योंकि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन किसी के करियर को बर्बाद भी कर सकती है, राइट। सो आई डोंट वांट टू प्ले विथ एनी एस्पिरेंट्स करियर, क्योंकि एस्पिरेंट बहुत मेहनत करता है भाई, बहुत मेहनत करता है, एंड इसके बाद SDM DSP एंड जो भी आप पोस्ट को लेते हैं वो बनते हैं, राइट है। सो आई सैल्यूट एंड आई डू रिस्पेक्ट योर हार्ड वर्क एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन, जो इतना आप वीडियो को देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। मैं नहीं बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यदि आपको अच्छा लगता है तो आप डेफिनेटली कर ही लेंगे, और नहीं तो कोई बात नहीं, शेयर करना नहीं करना आपकी विश, बट हाँ ये कि कोशिश ये करें कि आप गलती ना करें, और wish you all the best from my side for the Mains 2024 UPPCS, right? So thank you so much, have a nice day.